ओके, आज का जो टॉपिक है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट यानी कि नैतिक मानवीय आचरण। नैतिक मानवीय आचरण। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी चर्चा कर लिया जाए कि आखिर नैतिक मानवीय आचरण क्या है। समझने से पहले क्या ये ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है, इस तरीके की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसको समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। कि जो हमारे नैतिक मानवीय आचरण, हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हम सभी ह्यूमन बीइंग यानी मानव जो है ये एक हम लोग एक समाज के बीच में रहते हैं। ठीक है, एक समाज के बीच में हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो इस समाज के बीच में अगर हम रह रहे हैं, हमारे एक पड़ोसी होगा, हमारे परिवार के कुछ सदस्य होंगे। हम लोगों ने इसके पहले की यूनिट्स में भी पढ़ा है कि हमारी जो नीड होती है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो हमारी जो बेसिक प्रायोरिटी होती है वो प्रॉस्पेरिटी नहीं, फाइनल हमारी जो नीड होती है वो हमारी हैप्पीनेस होती है। और उस हैप्पीनेस के लिए यानी कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए आखिर ये नैतिक मानवीय आचरण की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके पहले की यूनिट्स में हम लोगों ने देखा कि एक रियल हैप्पीनेस क्या होती है और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम सभी का नैतिक मानवीय आचरण होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? तो हमें जो हमारा लक्ष्य है यानी कि रियल हैप्पीनेस, उसको अचीव करने के लिए हमें नैतिक मानवीय आचरण की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा जो आचरण है, ठीक है, हमारा किसी एक ह्यूमन बीइंग का आचरण इस तरीके से, अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो आचरण है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। और वो आचरण अगर अच्छा नहीं होगा तो समाज में नैतिक मूल्य स्थापित नहीं होंगे, और नैतिक मूल्य स्थापित ना होने के कारण जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है नैतिक मानवीय आचरण या एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं कि हम में से सभी, यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ शब्दों में कुछ इसको लिखा गया है, ईच वन ऑफ अस वांट्स टू हैव अ डेफिनेट कंडक्ट बट प्रेजेंटली वी मे नॉट बी एबल टू इंश्योर दैट। हम सभी जितने भी मानव हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम सभी एक अच्छे आचरण में रहना चाहते हैं, अच्छा आचरण करना चाहते हैं, परिस्थितियों ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों के कारण वो हो नहीं पाता। बट हमारी चाहना जो हमारी इच्छा होती है वो एक अच्छा डेफिनेट यानी निश्चित आचरण होता है। बट प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं है, अगर हमें इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, वी आर नॉट अवेयर कि आखिर एक निश्चित आचरण है क्या, तब तक हम इस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली होता क्या है कि आजकल के जीवन शैली जो हमारी है उसमें हमारे जो निर्णय, विचारधारा, हमारा व्यवहार होता है, ज़्यादातर हम दूसरों से प्रभावित होकर, ठीक है ना, आजकल के समय में ज़्यादातर हो रहा है कि लोग दूसरे से प्रभावित होकर उस तरीके का आचरण अपना लेते हैं। अब वो जो आचरण है जो उन्होंने किसी दूसरे को देखकर प्रभावित होकर अपनाया है, वो ज़रूरी नहीं है उस व्यक्ति के आसपास के सभी लोगों को पसंद हो। तो ये जो हमारा इस तरीके की परिस्थिति ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण निश्चित व्यवहार होना चाहिए, एक निश्चित आचरण होना चाहिए। और वो निश्चित आचरण कैसा होना चाहिए जिसमें सारे नीति और मूल्यों का वहाँ पर निर्वहन हो रहा हो। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो मानव ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अगर उनका जो व्यवहार है, उनके जो विचार हैं, वो चूँकि दूसरों से प्रभावित होते हैं, वो प्री कंडीशनिंग के कारण होते हैं। जबकि उनको कैसा होना चाहिए, ये हमारे आचरण या हमारी विचारधारा राइट अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होनी चाहिए।
तो अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस सिचुएशन में जो हमारा लिया गया निर्णय होगा उस निर्णय से, यानी कि हाँ इस विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमारा विचार व्यवहार होगा उससे ना ही हम सेटिस्फाई होंगे ना ही हमारे साथ वाला सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने इसके बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें घर का बड़ा सदस्य एक निर्णय ले लेता है जिससे घर के बाकी सदस्य खुश नहीं होते हैं। तो अगर जो निर्णय लेना है, निर्णय लेना गलत नहीं होता, किसी बड़े का निर्णय लेना गलत नहीं होता, पर निर्णय किस आधार पर लिया गया है। तो निर्णय लेने का आधार, ठीक है ना, तो ये जो हमारे निर्णय हो रहे हैं, जो घर के लोग डिसीजंस लेते हैं, जो उनका व्यवहार होता है, जो विचार होता है, ये यहाँ पर अगर मूल्यों पर आधारित हो, क्योंकि ये जो हमारे एथिकल ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं ये सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। तो अगर इसके बेसिस पर किसी ने कोई निर्णय लिया तो वो निर्णय सभी के लिए सही होगा और उस समय ऐसी कोई भी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं होगी। तो हमारा जो अगर हम बात कर रहे हैं एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की, तो अगर विद द राइट अंडरस्टैंडिंग हमारा जो ह्यूमन कंडक्ट होता है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है तो वो डिसीजन किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करता है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं होती है, तो हम और हमारे आसपास सभी सुखी रहते हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट और ज़्यादा डीपली समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे कि इसको समझने के लिए एक एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को अचीव करने के लिए हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या क्या है, नीति क्या क्या है और चरित्र क्या क्या है। मैंने बताया एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट यानी कि नैतिक मानवीय आचरण। तो नैतिक मानवीय आचरण के लिए हमें सबसे पहले नीति के बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारी नीति क्या होती है और साथ में हमारा चरित्र क्या होता है, इस बारे में हमें जानना ज़रूरी है और साथ में मूल्य क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स में एथिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वैल्यूज़ एंड मूल्य, ये किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इस मूल्य की बहुत डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ओके।